मध्य प्रदेश की सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने बुधवार को मुख्यमंत्री की एक ऑडियो क्लिप होने का दावा करते हुए कहा कि सीएम ने खुद बयां किया है कि किस तरह से सरकार को गिराया गया है। यह सब केंद्र की सरकार के इशारे पर हुआ है। जीतू पटवारी ने आज आरोप लगाया कि कल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह इंदौर में यह स्वीकार कर गए हैं कि उन्होंने साजिश के तहत प्रदेश की कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर सिंधिया के साथ मिलकर गिराया है। सरकार नहीं गिरा पाते, अपने वक्तव्य में कहा। तो मैं मानता हूं कि स्पष्ट हो गया कि एक बिका हुआ मंत्री जो स्वास्थ्य मंत्री था, जिसकी जिम्मेवारी थी, वो बिक गया था, उसने षड्यंत्र रचा था। ये हमारे आरोप थे अभी तक, पर ये आज के मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया उनके वक्तव्य से। तो मैं मानता हूं कि इंदौर शहर की जनता और मध्य प्रदेश की जनता इस बात को देखे समझे। मैं ऐसी पूरी परिस्थिति में कुछ सुझाव है कांग्रेस पार्टी के जो हम मुख्यमंत्री से आग्रह करना चाहते हैं, सरकार से आग्रह करना चाहते हैं। बिके हुए सही, षड्यंत्र से सही, अतिक्रमण करके सही, लोकतंत्र की हत्या करके सही, पर आज चूंकि प्रदेश उनके हाथ में और महामारी से हमें लड़ना है, तो मैं मानता हूं कि हमारा दायित्व सकारात्मक, जैसा हमारी सोनिया गांधी जी ने कहा, जैसा राहुल गांधी जी ने समय समय पे कहा, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ जी बार बार ये बात कहते हैं कि हमारा कोविड पर ध्यान, इस महामारी से कांग्रेस पार्टी का रोल प्ले होना चाहिए। हर कार्यकर्ता ने इंदौर शहर के अंदर और मध्य प्रदेश में राशन का वितरण ईमानदारी से जो बन पड़ा उससे ज़्यादा करके अपने जेब से दिया है। सरकार ने अपने राशन का वितरण जितना किया वो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं से करवाया है। हमारी पार्टी ने सारे संजय शुक्ला, विशाल पटेल, सत्यनारायण पटेल, विनय बाकलीवाल और जो भी कार्यकर्ता जिसको जिसको जहां जिम्मेवारी दी थी, सब ने पॉजिटिविटी से लोगों की राशन की व्यवस्था की, शासन के नियमों को पाला और आगे भी हम पालते रहेंगे। मैं मानता हूं कि ऐसे ही जन जागरण हम समाज में कैसे हो और कोरोना की इस फाइट से समाज कैसे लड़ सकें। सरकार फेल हो गई है और साथ ही साथ प्रशासन, इंदौर जिला प्रशासन, चूँकि मुख्यमंत्री ने आनंद फानंद प्रशासन के अधिकारी बदले और इंदौर शहर में कोरोना की महामारी उससे बढ़ी। जो कलेक्टर भेजा उन्होंने, उसने कहा कि एयरपोर्ट के रास्ते से कोरोना इंदौर में प्रवेश किया, और यही बात हमारे मुख्यमंत्री ने भी कल कही। तो मैं मानता हूं कि इन दोनों ने मिलकर कहा कि केंद्र सरकार फेल हुई, उन्होंने ध्यान नहीं दिया, इसलिए कोरोना का संकट इंदौर शहर और मध्य प्रदेश में आया। ये सब बातें ये बताती है कि मध्य प्रदेश की सरकार, इंदौर का प्रशासन, देश की सरकार इस महामारी के लिए दोषी भी है, और सारा इनकी अपरिपक्वता और लापरवाही लोगों की जान माल के लिए उत्तरदायित्व है। पर पटवारी ने कोरोना मामले में भी शिवराज पर झूठ बोलने का आरोप लगाते हुए तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री तुलसी सिलावट को भी आड़े हाथों लिया। पटवारी ने कहा कि मुख्यमंत्री कोरोना को लेकर इंदौर में झूठे आंकड़े पेश करते रहे हैं। कहते रहे रिकवरी रेट प्रदेश में ज़्यादा है, जबकि सच्चाई है कि इंदौर में कोरोना से मौतों की दर मुंबई, दिल्ली और हैदराबाद से भी ज़्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबरकोश। हमें इस शहर ने सम्मान दिया, 3 विधायक दिए, और हमारा दायित्व है कि हम इस शहर की इस महामारी में सरकार के साथ खड़े रहें। फिर भी पार्टी ने निर्णय लिया है कि लॉकडाउन को अनलॉक करने की प्रोसेस चालू हो गई है। हम जो प्रशासन ने निर्णय लिए वो सारे निर्णयों पर कांग्रेस पार्टी प्रशासन के साथ खड़ी है। हम जागरूकता अभियान, जन जागरण अभियान, सरकार ने ऑटो मूट पर इस बीमारी को छोड़ दिया है। आपको मरना हो तो मरो, जीना हो तो जी सको तो जी लो। अब सरकार कोई कुछ नहीं करेगी, उसने हाथ ऊंचे कर दिए। तो मैं मानता हूं हमारा दायित्व है, हम 25 लाख मास्क ऐसे पूरे शहर में घर घर कांग्रेस पार्टी बंटवाएगी, उसका कार्यक्रम अलग से जारी होगा। लोगों को जन जागरण लाएंगे कि आप सरकार से आस मत रखो, इंदौर शहर के वासी अब खुद संभलो और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करो। हम आग्रह करेंगे जनता से कि अब हमारी इंदौर की लड़ाई, जैसी स्वच्छता में जनता ने लड़ी और नंबर 1 आए, इस कोरोना से लड़के हम नंबर 1 कैसे आए, और जो सामाजिक संक्रमण इस बीमारी के दौरान फैल रहा है उससे कैसे बचें, इसका जन जागरण अभियान कांग्रेस पार्टी चलाएगी। और फिर मैं नोट, पूरी प्रोसेस में
सरकार के नियमों को, प्रशासन के कानून को, प्रशासन के दिए हुए निर्देशों को कांग्रेस पार्टी मानते हुए काम करेगी, जनता को भी इस बात के लिए आग्रह करेगी। अब एक बहुत बड़ी बात जो मुख्यमंत्री अपने वक्तव्य में कह के गए कि मुझे प्रधानमंत्री ने कहा, अमित शाह ने कहा, देश की सरकार ने तय किया कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराना है, ये मुख्यमंत्री ने अपने भाषण में कहा है। तो मैं मानता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी बार बार बात कह रही थी कि मध्य प्रदेश की सरकार गिराने के चक्कर में पूरे देश में कोरोना की महामारी फैली, लॉकडाउन लेट किया और साथ ही साथ जो एयरपोर्ट को रोकना था, एयरपोर्ट लॉकडाउन करने थे, राहुल गांधी जी ने जैसा सजेशन दिया था उसके बावजूद नहीं किया। इसका मतलब है कि देश की सरकार ने इस पूरी महामारी के लिए दोषी अगर कोई है तो देश की सरकार, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये प्रदेश का, हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री बोल के गए कि हमें निर्देश मिले, प्रधानमंत्री ने दिए, देश के केंद्रीय नेतृत्व ने दिए, गृह मंत्री ने दिए, नड्डा जी ने दिए कि सिंधिया जी से साठगांठ करके, षड्यंत्र करके सरकार गिराओ, और अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया नहीं होते तो हम ये सरकार नहीं गिरा पाते। ये जो चुनाव है, ये चुनाव है जनता वर्सेस षड्यंत्रकारियों का। ये चुनाव है एक बिके हुए मंत्री वर्सेस जनता का। ये चुनाव है कांग्रेस पार्टी के एक एक कार्यकर्ता और जनता के साथ भारतीय जनता पार्टी का। तो मैं मानता हूँ कोई चुनौती ऐसी नहीं होती है जिसको जीत नहीं सकते हैं। मैंने जब कहा कि ये चुनाव 2,00,000% कांग्रेस पार्टी जीतेगी, इसका मतलब है कोई प्रभारी बन जाए हम ही जीतेंगे।